हेलो मेरे प्रिय बड़े भाइयों और छोटे भाइयों, आप सबको सर्वप्रथम मेरा नमस्कार और सबको राम राम। आपका दिन शुभ हो। और आज मैं महत्वपूर्ण दो बात बताने जा रहा हूँ। इसको आप अच्छे से समझिए। हो सकता है यह हमारी ज़िंदगी में कभी काम आ जाए। हमारे से बड़े भाइयों को तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरे लायक मेरे दोस्त हैं, मेरे से छोटे मित्र हैं, उनको ज़रूर कहना चाहूँगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ ग्रुप में। इसको ध्यान से सुनिएगा कि हम गलत होते हुए भी 5 जने अपने भेगे करते गांव वाले, तो हमारी पूरी एफर्ट्स, पूरा प्रयास लगा देते कि हम सच है, जबकि जान रहे कि मैं गलत हूँ, फिर भी मैं कहूँगा कि मैं सच हूँ। और हम मुख्य आदमी को ले जाते हैं कि भाई इसका कुछ निकार होए। जैसे हम अपने गांव में मान लेते हैं, हमारे गांव में अब रहे हैं 3 आदमी। उधर उधर के देखें घाटी हम तो देखो तो अपने हमेर सिंह जी हैं, इधर देखें सोवन सिंह जी, और हमारे गांव में से देखें तो उदय सिंह जी रहे। तो इनको ही हम पूछ सकते हैं कि भाई क्या गलत है और क्या सही है। तो उनको सच है तो उनको सच बताना चाहिए, और गलत है तो उनको गलत बताना चाहिए। यही मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि गलत को गलत कहें और सही को सही कहें। उसका परिणाम क्या होगा उसको छोड़ दीजिए दोस्तों, परिणाम भी अच्छा ही होगा। वो अच्छा कैसे होगा उसका भी उदाहरण है मेरे पास। ऐसे होगा कि अगर आप सही बात कहेंगे कि नहीं यही सही बात है, तो इसमें क्या होगा कि पूरे गांव वाले भी बैठे होंगे, उनको भी पता ही है कि गलत बात तो यही है। तो उसमें जो सही कहेगा न, उसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी कि उसने सही बात कही और उनके सब में दिमाग में आएगा कि ये बात सही कह सकता है। और अगर जो मुख्य हैं वो ही गलत कह देता है तो उसकी वैल्यू कम भी हो सकती है। वो कैसे होगी कम कि इतने सब लोगों को पता है कि ये गलत है, फिर भी ये सही कह रहा है। आज तो ये यहाँ सही कह रहा है, लेकिन कल किसी दूसरे के साथ होगा तो भी ये गलत कहेगा, तो उसको कभी अपने रिस्पेक्ट नहीं देंगे। तो वैल्यू को बढ़ाना या घटाना ये अपने पर निर्भर करता है। आप सही कहिए, भले आदमी आगे वाला गलत सोचे तो सोचे, वो गलत है, उसके अंदर भी भावना जरूर आएगी कि हाँ सही बात कही है इसने, ये मैं गलत ही था। वो उसके अभी तो वो सोचेगा कि मेरे लिए सही बोला, लेकिन उसके मन में तो जरूर होगा कि ये मेरे लिए आज इसने गलती गलत बोला है। तो हो सकता है दूसरे के लिए भी, मैं कभी मेरे लिए भी कोई गलत करेगा तो उसके लिए भी बोले। हमारे पास 2 ही रास्ते होते हैं, या तो उसको सही समझें या गलत समझें। इसलिए जो सही है उसी को बताएं तो आपकी वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़नी चालू हो जाएगी। हम क्या करते हैं, हम जानते सब कुछ है, लेकिन हम बोलते नहीं हैं कि गलत समझ लेगा। अरे गलत समझेगा या नहीं समझेगा वो बात की बात है। तो गलत निर्णय नहीं लें। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि किसी से भी ज़्यादा लगाव ना रखें। जब हम किसी से ज़्यादा लगाव रखते हैं ना, तब वो रिश्ता हमारा एक दिन ना एक दिन खराब हो जाता है। भले ही अपना सगा भाई क्यों नहीं हुए, ठीक है बात कीजिए, हमारा भाई, हमसे बात करनी चाहिए, लेकिन लिमिटेड। अगर आप ज़्यादा लगाव रखेंगे तो उसमें
झगड़ा होने का चांसेस है, और झगड़ा होगा ही, ये तो निश्चित है कि ज़्यादा अगर अच्छा होगा तो वो लिमिटेड से बाहर जाओगे तो फिर खराब ही उसका रिजल्ट खराब ही आने वाला है। એટલે ज़्यादा लगाव रखते हैं तभी हम ये हमारे प्रॉब्लम आती है। हम किसी से ज़्यादा लगाव रख देते हैं तो वो अपना कभी हो सकता है अपना दिल तोड़े, तो अपने को मन में हर्ट होता है। तो अपने को हर्ट ना होए इसलिए किसी से भी ज़्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए। यही 2 बात थी। आप लोगों को सबसे अनुरोध है कि क्या मैंने कहा है वो सच है, और कौन-कौन इसको सही मानते हैं, कौन गलत मानते हैं, ये तो अपने अंदर की बात है, अपने सोचने की बात है। सोच को तो हम बदल नहीं सकते। अब जो सोचना है वो सोचें। और कल जो मोती सिंह जी ने स्टेटस पे रखा था उनके घर का पूरा वीडियो, देखिए वो उसका सोचने, वो जो उन्होंने रखा और उसको देख के हमारे मन में 2 विचार आते हैं, एक सही भी आता है, एक गलत भी आता है। एक तो हम नेगेटिव सोच लेवे तो ऐसा सोचे कि वो दिखावा कर रहा है, और अगर पॉजिटिव सोच लेवे तो अपनी ज़िंदगी भी बन सकती है। ये डिपेंड हम पर करता है। क्यों कि उन्होंने तो रख दिया स्टेटस पर, तो अपने को एक तो वो साहस भी देता है, करेज भी देता है कि इन्होंने अगर ऐसा घर बनाया तो हम भी बना सकते हैं। और कोई अगर गलत सोच लेता है तो वो ऐसे भी सोच सकता है कि वो दिखावा कर रहा है। એટલે सोच जो कुछ भी है अपने अंदर ही है। अपने जैसा सोचते वैसे हम बनते हैं। इसलिए कभी भी नेगेटिव नहीं सोचें, पॉजिटिव सोचें कि कुछ कर रहा है तो सही के लिए ही कर रहा है। उससे हमको क्या सीखने मिलता है, उसका नेगेटिव नहीं निकाले, सही तरीके से सोचें, तो आप में बहुत बहुत सुधार आ सकता है। थैंक यू टू ईच एंड एवरीवन, बॉटम ऑफ माय हार्ट। आप सबको नमस्कार मेरे पूरे दिल से। थैंक यू।